प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह। जो वचन से मैं भाग रही थी, जो वचन मैं नहीं बोलना चाह रही थी, वही वचन परमेश्वर ने बोला कि बोलो। वो मेरे जवान लोगों को ज़रूरत है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी रहना। जो परमेश्वर हमें कहता है उसे बोलना, उसे करने में हमें कभी शर्माना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हमसे जो कहता है हमें आज्ञाकारी बनना है। तो ये वचन जो परमेश्वर बात करना चाहता है, मैं चाहती हूँ परमेश्वर आप लोगों से बात करें, आप लोगों के जीवन में कार्य करें। जैसे यूहन्ना में हम लोग पाते हैं कि जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर गया और वहाँ पे भोर को मंदिर में आया और सब लोगों के बीच में बैठ कर वहाँ पे उपदेश दे रहे थे लोगों को। तो शास्त्री जो फरीसी लोग थे, वो एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसे यीशु के सामने लाके खड़ा करके कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था में तो ये आज्ञा दी गई है कि ऐसे स्त्रियों पर जो व्यभिचार करते हो पकड़ी जाए, उसे पथरवा करो। तो फिर यीशु ने मतलब यीशु पर दोष लगाने की भावना से इन बातों को कहता है कि यीशु मसीह वो क्या कहेंगे बोल के फरीसी और जो शास्त्री लोग रखते हैं वो इस बातों को कहते हैं। पर यीशु मसीह का आंसर भी आप सुन के इतना आपको हैरान होगा कि यीशु मसीह भी उनके जो इतने अपने आप को ज्ञानी समझ के ये बातों को बोल रहे थे, उनके मन को परमेश्वर यीशु मसीह तो उनके मन की बातों को भी जानने वाले हैं। तो उन्होंने यीशु ने उन्हें जवाब दिया, तुम में से जो ऐसा कौन है जो बिना एक बार भी पाप नहीं किया, जो निष्पाप हो, वही इस स्त्री पे आगे आके सबसे पहला पत्थर मारे। और वो जमीन में फिर कुछ लिखने लगे यीशु मसीह। पर वहाँ पे जब देखेंगे हम लोग 8 और 9 में देखेंगे कि क्या बड़े क्या छोटे सब वहाँ से एक एक करके चले गए, और वो स्त्री और यीशु मसीह वहाँ अकेले रह गए। कोई शास्त्री भी नहीं रहा, कोई फरीसी भी नहीं रहा, वहाँ सिर्फ यीशु मसीह और स्त्री वहाँ रह गई। जब यीशु स्त्री ने देखा कि कोई नहीं मुझ पर पत्थर करने वाला, तब यीशु ने स्त्री से कहा, हे स्त्री, कहाँ गए सारे लोग? तो फिर स्त्री ने 11 में कहता है कि उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा और फिर कभी पाप ना करना। तो प्रियो, आज कितने ऐसे लोग हैं जो वे विचार को प्रमोट कर रहे हैं, सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं, घिनौनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं अपने जीवन में, अलग अलग चीज़ों को अपने जीवन में गंदगी को ला रहे हैं। सारे लोग, चाहे मूवी हो, चाहे सीरीज़ हो, चाहे सीरियल हो। अभी तो सारे सीरीज़ में अगर आप देखने के लिए आप पाएंगे तो सिर्फ बिना मतलब सेक्स के अलावा, ये व्यभिचार के अलावा, अश्लील वीडियो के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा, खास करके यंग लोगों को इतना बर्बाद करने के लिए सीरीज़ में इतने गंदे गंदे चीज़ों को दिखाता है कि ऐसे सीन को क्रिएट करते हैं कि लोगों को लगे। इवन यहाँ तक कि सीरीज़, मूवी और गाना को तो आप छोड़ ही दीजिए। आजकल जो मेरे घर पे बच्चे लोग कुछ दिन पहले कार्टून देख रहे थे, मैंने देखा ब्रेक दे रहा, ब्रेक में ऐसा दिखा रहा है कि एक दो लड़कियां रहती है कहीं पढ़ाई करने के लिए, लो जी हॉस्टल में कहीं रहती होगी। तो वो उसका पीरियड जो होता है मिस हो जाता है और वो कंसीव कर लेती है। फिर वो ऐसा, उसकी फ्रेंड बोलती है कि ऐसा दवा बनाया गया है कि फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है, हम अपना ज़िंदगी अपना ठीक कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा। वो लड़की बोल रही कि मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा, मेरा ज़िंदगी खराब हो जाएगा। और वो दवा खा के ऐसा दिखा रहा है कि दवा खा के सब ठीक हो जाएगा। क्या सब कुछ हो सकता है ठीक? क्या अपने आप को आप संभाल सकते हैं? क्या परमेश्वर को आप झूठ बोल सकते हैं? क्या परमेश्वर आपको नहीं जानता है कि आपका क्या ज़िंदगी चल रहा है, नहीं चल रहा है? कितना बेवकूफ़ बनाते हैं लोग अपने दवा को बेचने के लिए, अपना बिजनेस को करने के लिए, अपना डिग्री को पाने के लिए, अपना डिग्री को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऐसे मेडिसिन को बना रहे हैं कि लोग आजकल कितने जवान इस जगह में फंस जा रहे हैं। प्रियो, आप ऐसा अपनी ज़िंदगी को ना बनाएं, परमेश्वर पर आप ईमानदार रहें। आपको कभी भी टेम्पटेशन के पास जाना नहीं पड़ेगा। आपको खुद जो अभिलाषा है वो आपके पास खुद चल के आएगी। खुद यूसुफ के पास क्या जाना पड़ा? यूसुफ को पाप के पास वे विचार करने के लिए जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा। उसके पास सजा सजाया रेडीमेड आके खड़ी हो गई और उसे कहती रही कि चलो मुझसे वे विचार करो, सो जाओ, ऐसा करके उसे बोलती रही। पर यूसुफ को क्या, कोई नहीं था, वो कर सकता था, कर लेता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में गिल्टी महसूस करता, पर क्या नहीं, वो रिफ्यूज़ किया। वो पर में कोई नहीं देख रहा, पर यीशु मसीह उसको, परमेश्वर उसको देख रहे हैं। परमेश्वर पर ईमानदार रहा, वो खड़ा रहा, निष्पाप बना रहा। वो क्या कर सकता था, पर वो नहीं किया। वो अपने मालिक का वफादार बना, उससे बढ़कर वो परमेश्वर पर ईमानदार बना रहा। वो उसकी आज्ञा को, वो जब उसमें रहा तो उसको अच्छी पदवी मिली। ऐसा नहीं कि उसको पदवी वो उस समय कर लेता था, वो भी कर सकता था, कोई नहीं देख सकता, पर परमेश्वर ने उसे अच्छी चीज़ों के लिए बनाया था। उसे वो परमेश्वर का भय मानता था। जब देखा परमेश्वर उसका हर चीज़ में ईमानदार, परमेश्वर ने उसे कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया, वहाँ का प्रधान बना दिया परमेश्वर ने उसे। जब भागा, जब उसको व्यभिचार करने के लिए बोलती है तो क्या किया, वो भागा, उसे कपड़े को पकड़ लेती है, वो जो रहती है उसकी वाइफ। पर वो पकड़ के क्या करती है, पकड़ लेती है उसको, सामने उसको कर लेती है। पर वो क्या करता है, अपने कपड़े को छुड़ा के आधा हिस्सा कपड़ा उसके हाथ में आ जाता है, उस स्त्री के हाथ में, पर वो भाग जाता है। क्या आदम के लिए 3-4 स्त्री बनाई परमेश्वर ने? नहीं ना, सिर्फ एक ही स्त्री बनाई, सिर्फ एक ही स्त्री बनाई। उसके पसली से निकाल के जब उसे गहरी नींद में डाला परमेश्वर ने, और उसके पसली से एक ही पसली निकाला, और उसके समानता में उसके लिए इतने सारे जानवर बनाया था। गधा बनाया था, शेर बनाया था, बकरी बनाया था, घोड़ा बनाया था, उससे बांध सकता था। कई लोग जल्दबाजी में ऐसे ही अपने आप को गधा बकरी घोड़े सब ढूंढ लेते हैं। मैं कहाँ वैसे मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है। पर परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए अपने स्वरूप में, अपने समानता में, आदम के स्वरूप में उसके लिए उसकी पसली निकाल के उसके लिए स्त्री बनाया, जिसका नाम हवा, हम लोग बाइबल में देखते हैं हवा के नाम पे है। बनाया, और उसके लिए एक ही पसली निकाली। आपका हड्डी का हड्डी और मांस का मांस आपके लिए भी बनाया गया है। वो आपको सही समय पे मिलेगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो गधा, घोड़ा, कुत्ता, ये सब
ऐसा ज़िंदगी में मजाक कर रही हूँ, पर ऐसा ना करें। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट बनाया। क्या टेम्पटेशन सबके लाइफ में आता है, सबके लाइफ में। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के जीवन में टेम्पटेशन, व्यभिचार की बातें या बहकने वाली बातें नहीं आता। क्या मेरे अंदर नहीं आता? बहुत आता है प्रियो। मैं भी आप लोग में से यंग हूँ, जवान हूँ, सारे लोगों को आता है। मेरे पास तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मेल लोगों के साथ काम करती हूँ, बॉयज़ लोग के साथ ज़्यादा काम करती हूँ। 4-5, इवन 4-5 मेल रहते हैं, मुझे अकेला एक फीमेल, मैं अकेले रहती हूँ। और ये भी नहीं कि दूर दूर इतने सामने सामने, यहाँ अगल बगल आजू बाजू आगे पीछे इतने क्लोज क्लोज आ जाते हैं। पर परमेश्वर उस चीज़ों से मुझे संभालता है, धीरज देता है, संयम देता है। कई बार मुझे भी लगता है ये बेस्ट होगा तेरे लिए, ये अच्छे होंगे तुम्हारे लिए, पर नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए सही बना के रखा है। मेरे लिए एक आदम मेरे लिए काफ़ी है, और वो मेरे लिए परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। तो हमें इस चीज़ों को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें सब चीज़ों को सही समय पे दिया है, उस पे हमें अपने मनों को लगाना, हमारे मन को इधर-उधर नहीं बहकाना है। मैं तो कभी-कभी रात में भी, इवन मुझे रात में भी मेल बॉयज़ लोग के साथ काम करना पड़ता है। 8-10 घंटा, कितना घंटा, दिन भर मैं तो ज़्यादातर मेल लोगों के साथ में ही रह के काम करती हूँ। ऐसा जो भी है मेरा कि मुझे मेल ज़्यादा, फीमेल से ज़्यादा मुझे मेल लोगों के साथ काम करना पड़ता है। क्या नहीं आता है? पर परमेश्वर इस चीज़ों से निकालता है। जो परमेश्वर से प्यार करता है प्रिय, इसमें सवाल ही नहीं हो सकता है कि आप बहक जाए। जो परमेश्वर सच्चा प्यार करेगा, आपको इस चीज़ आपको बेकार लगेगी, क्या करोगे? मन बहका, क्या करना है? किसी से प्यार करके क्या करना है? सच्चा प्यार तो परमेश्वर ही हमसे करता है और कोई नहीं करता है। प्यार सिर्फ 2 मिनट का ही है, संसार का प्यार। पर जब परमेश्वर सच्चा प्यार जो हमसे करता है, वो कोई नहीं कर सकता है। ये अभिलाषाएं हैं प्रियो, अपने अभिलाषाओं से भागे। आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बहुमूल्य जो आप बनाए हैं, उसे समझे। आपके लिए परमेश्वर कुछ योजना रखा है। क्या रेबिका को उसको नहीं मिला? उसके लिए सही समय पे एक जोड़ा मिला जो इसहाक नाम का था। इसहाक के लिए रेबिका को बनाया, धीरज रखा, उसे परमेश्वर ने उसके लिए चुना, और उन्होंने शादी की। फिर शादी करने के बाद वो प्यार किए। और यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि आजकल कितना लोग हैं कि कई आदम ढूंढते हैं, कई हवा ढूंढते हैं। परमेश्वर ने आदम के लिए सिर्फ एक ही हवा बनाया था, एक ही स्त्री बनाया था, 3-4 पसली नहीं निकाली थी। अगर ऐसा रहता तो 3-4 पसली निकालते। लोग आजकल मॉडर्न जमाने से करते, पर परमेश्वर सबको का लेखा परमेश्वर लेंगे। अपने जवानी पे आप जो पाप कर रहे हैं प्रियो, याद रखें, परमेश्वर हर एक चीज़ का लेखा आपसे लेंगे। इसीलिए आप अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष बनाएं। आप परमेश्वर को अपने जवानी के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लिए यूजफुल है। परमेश्वर आपको बड़ा उठाएगा, खड़ा करेगा प्रियो। बस सही समय पे आपका रीढ़ का हड्डी, आपका पसली, आपके लिए आदम, आपके लिए हवा, सही समय पे आपको ये रखा है। इसलिए प्रियो मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पर बने रहे। परमेश्वर आपको देगा और बेस्ट देगा। आपका हड्डी कहीं नहीं, आपको सही समय पे मिलेगा। इसीलिए आप अपने पसली को ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं, बल्कि आप सही समय पे परमेश्वर आपको मदद करेंगे। इसीलिए जैसे यूसुफ ईमानदार रहा, आप अपनी जवानी में ईमानदार रहिए। ऐसा नहीं है कि आप ईमानदार नहीं रहे। यूसुफ नहीं रहा, इसहाक नहीं रहा। कई लोग ऐसे पाप करके भटक जाते हैं, पर आप याद करें, वो लोग के पास भी ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर हमें देंगे। अपने जवानी को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आप अपने जवानी की अभिलाषाओं से भागे प्रियो। और दोबारा, जैसे यहाँ कहा, स्त्री को यीशु ने कहा, जा फिर दोबारा पाप मत करना। अगर आपसे जवानी में गलती कभी हुई तो परमेश्वर आपसे क्षमा करेगा, आपको फिर से खड़ा करेगा। पर आप याद रखें, आप दोबारा उस पाप में ना गिरे। अगर आप गिर रहे हैं तो यानी आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। और अगर आप मानते हैं तो उसको, उस पाप को करने की आपको जरूरत नहीं है। कितनी भी क्यों ना आए अभिलाषाएं, क्या मुझे नहीं आती है? मुझे तो 8-10 घंटा दिन भर मेल लोगों के साथ में रहना पड़ता है, दिन भर, रात में भी, सुबह में, सुबह से लेकर दिन भर। पर परमेश्वर धीरज देता है। प्रियंका, भागना है चीज़ों से नहीं, गलत है, ये गलत है, ऐसा बोलना है, परमेश्वर आपका अगुवाई करेगा। फिर से मैं कहना चाहती हूँ, जाइए दोबारा, जैसे परमेश्वर ने कहा उस स्त्री को, जा फिर दोबारा पाप मत करना। अगर आपसे कभी हुई है तो आप परमेश्वर क्षमा मांगे, परमेश्वर को खड़ा करेगा, फिर से नया बनाएगा, आपका नया जिंदगी, आपके लिए जीवन को भर देगा, एक बेस्ट जोड़ा आपके लिए देगा। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले।